टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्टिव रीडिंग है, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हाईली स्टेबल सिक्योर पर्सन की तरीके से देखते हैं। आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो लेकिन हम्बल पर्सन हो, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपने अकम्पलिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा करी है, उसके बावजूद जो है आप में कोई कमी नहीं है और आप कभी ऐसा महसूस नहीं करवाते हो कि आप एरोगेंट हो। आप बिल्कुल भी नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। आपने बहुत गुड कर्मा जो है वो क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, तो लोग ज़्यादातर जो है वो आपको पसंद करते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा फेयर या बैलेंस्ड पर्सन हो और आपको मालूम है कि क्या आप डिजर्व करते हो, तो आपको अपनी वैल्यू पता है। लोगों को भी जो है आपकी वैल्यू पता है और ये पर्सन भी जो है आपकी साथ जो है वो एक तरीके से आपकी कद्र करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जेमिनी की एनर्जी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी आई है। ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। आपकी शायद बातचीत नहीं हो रही है या फिर बिल्कुल मिनिमम बातचीत है। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो या ये पर्सन तो ज़रूर आपसे बातचीत करना चाहता है या चाहती है और सब कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं। द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है और एक और है द मून। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो बैलेंस था वो जो है कहीं खराब हुआ था या बैलेंस में आने की जरूरत है। इमोशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल वेल्थ हो सकती है, तो लाइफ में कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है आपका। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो लाइफ में या आप अपनी लाइफ में एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मतलब महत्व दे रहे हो, और दूसरे को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कैरियर चूज करा है आपने, ठीक है, जो भी कैरियर हो आपका, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे अपना कोई काम हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आप काम ही कर रहे हो। 24 घंटे में से जो है 16 या 17 घंटे या 15 घंटे आप काम कर रहे हो, तो आपका किसी और चीज़ में ध्यान नहीं है या अपने इमोशंस की तरफ या अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अपनी हेल्थ को कभी कभी खराब कर लेते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको अपने इमोशंस या फिर फेमिनिन साइड से जो केयरिंग या नर्चरिंग एनर्जी होती है, उससे जो है इन टच होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा हूँ, मतलब गिल्ट नहीं है आपके मन में कि आप काम लेते हो। आपको काम करना पसंद है, लेकिन उसकी वजह से आपकी फेमिनिन साइड या जो एक फन लविंग साइड होती है कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो उसी बंद कमरे में लगातार हो रहा है, वो जो रोज की रूटीन है वही चल रही है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो लाइफ में चेंजेस की जरूरत है। आपको जो है एक बच्चा बनने की जरूरत है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बच्चे की तरीके से बाहर निकलो। आपको एक डर है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं है। इरफान खान थे जो पास्ड अवे हो चुके हैं, ब्लेस हिम। तो मूवी थी, उसमें तो वो ये कहते हैं कि मेरे दोस्त ने जो है एक गाड़ी खरीदी थी, तो वो जो गाड़ी है वो उसने तब निकालेगा सड़क पे जब सारे जो है वो ग्रीन लाइट होंगे। तो सामने वाली जो लड़की होती है, मुझे नाम नहीं याद है एक्ट्रेस का, तो वो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे जो है, जब तक वो निकालेगा नहीं उसे कैसे पता चलेगा कि हमेशा जो है वो ग्रीन लाइट उसे मिलेगी ही। तो वो वही चीज़ है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हो काम के ज़रिए, जिम्मेदारी की वजह से। और उस चीज़ का जो डर है कि आपकी अगर एक गिल्ट सी आ जाती है आपके मन में कि अगर मैंने काम नहीं किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली तो मैंने जो है अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको फन लविंग भी होना ज़रूरी है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा कम मिले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ज़्यादा होती हैं। तो वो सारी जो है वो संभालनी ही संभालनी है, आप ही ने संभालनी है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको अपनी खुशी को निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी खुशी की तरफ जाना चाहिए। अब ये कौन है मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन ये पर्सन समझ पाते हैं आपको, बहुत क्लोजली जो है वो ये समझते हैं या समझती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, और आपके एज ए फ्रेंड या आपके शुभ चिंतक कहा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। आप
हम्म आप ऑब्सेशन जो वर्कोहॉलिक होते हैं, जो मैं भी हूँ कुछ हद तक, तो वो चीज़ है कि पैसा जो है या जो फाउंडेशन है या जो काम है, उसको आप ज़्यादा महत्व देते हो, अपने इमोशंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हो, उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसमें थोड़ी करेज लगेगी लेकिन आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, ये दोनों मैं लिख लेती हूँ इकट्ठे, एट ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन है। और लास्ट में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। आपको इस समय लव की ज़रूरत है, और यहाँ पे लव जो है मैं सिर्फ रोमांटिक सेंस में नहीं कह रही हूँ। यूजुअली जो है ये पर्सन आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है आपके फ्रेंड या शुभ चिंतक हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये आप पे हल्का क्रश रखते हैं, लेकिन पूरी बात या रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर है भी तो वो जो है बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, मिनिमल है। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप घूमने जाओ बाहर, काम के अलावा भी जो है कोई बात करो, लव ढूंढो या लव अपने आप से करो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है। और डेथ आया है, डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है, चेंजेस की आपको ज़रूरत है। तो आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपका वर्कोहॉलिज्म है, उसको थोड़ा-सा कट डाउन करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में जीना भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे थिंकिंग ये चीज़ है कि वो आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं। अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप पे क्रश रखते हैं या रखती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, आपकी केयर करते हैं। अब वो एज़ ए फ्रेंड मान लो, आप एज़ ए कोलीग मान लो, सबकी अलग-अलग चीज़ें होंगी, लेकिन वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है एट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है डेथ, फिर से वही कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा जो बर्डन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, सोसाइटी का, काम का, पैसे का, सब कुछ, उसको थोड़ा कट डाउन करने की ज़रूरत है, उससे थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम जो है ट्रैवल करके आओ या बाहर घूम के आओ, जिस समय कोई काम ना करो, आपका बहुत ज़्यादा काम है। जैसे मैंने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, वही एनर्जी है मेरे लिए भी, एक तरीके से आ गया है कि थोड़ा-सा जो है अपने फन मोमेंट्स को भी क्रिएट करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है और नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। जो चीज़ परेशानी कर रही है, उस चीज़ को, सॉर्ड्स आए हैं, टेन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया एक तरीके से, कि जो चीज़ परेशान कर रही है, उसमें सच्चाई का सामना लो। ये नहीं कि अपने आप को इल्यूज़न में रखना है। जैसे मान लो किसी को मिस कर रहे हो, और अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो गई हो कि भई बात नहीं करनी है, मिस करने के बावजूद बात नहीं करनी है, वो चीज़ ना हो तो बात कर लो। घर पे मिल लो, कहीं जाके मिल लो, खाना-पीना खा लो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो लोगों के साथ। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, एक बर्डन वाली चीज़ सिचुएशन हो गई है। बहुत सालों से रूटीन जो है वो लगभग उसी तरीके की चली आ रही है, या जैसे कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना होता है, तो उस समय भी यही चीज़ होती है कि 2 या 4 साल जो है, वो जो भी टाइम पीरियड हो, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन हो, जैसे कैट का हो गया या फिर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें जो है वो रिपीटेड साइकिल चलती रहती है। तैयारी कर रहे हो, फिर आया रिजल्ट नहीं हुआ, फिर से करने लगे, तो उसमें जो है काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। ये यूपीएससी हो गया, वही चीज़ है। तो उस चीज़ में थोड़ा-सा अपने आप को सेल्फ लव भी करो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, और यहाँ पे पोटेंशियल है कि ये पर्सन जो है आपको कभी प्रपोज़ कर दे या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस कर दे, क्योंकि वो अभी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और वो ये नहीं चाहते कि आप एक और चीज़ का प्रेशर ले लो कि भाई जवाब ही देना है। तो वो जो है टाइम वेट कर रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, कैसा वो सोचते हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे फ्रेंड वाली वाइब आ रही है, या कोलीग हो सकते हैं अगर आप कहीं काम करते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो कामकाजी होंगे, और अगर नहीं भी हैं, कॉलेज सिचुएशन में हो या पढ़ाई वाली सिचुएशन हो, तो भी जो है ये पर्सन आपकी केयर करता है या करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों में कपल आया है। ये पर्सन स्पिरिचुअली आपको एज ए कपल मानते हैं। उनकी इच्छा ये है कि आपके साथ एज ए कपल आए, तभी जो है वो आपकी इतनी केयर करते हैं। जैसे आप कई बार खाना भी छोड़ देते हो काम की वजह से, तो आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा जो है बर्डन ना लो। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो लव जो है वो हमेशा देता है और लेता है। वो ये जो है कोई
जैसे कैद खाना नहीं होता। नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। कुछ क्वालिटीज आप में अपने आप को पसंद नहीं होंगी, कुछ क्वालिटीज इस इंसान को भी आप में पसंद नहीं होंगी, तो उस चीज को जो है एम्ब्रेस करना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। यहाँ पे मुझे वर्कोहॉलिज्म या जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या प्रेशर लेना किसी चीज का। अब प्रेशर जो है वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ हुआ है, चाइल्डहुड में कुछ हुआ है, किसी ने आपको परेशान किया है, बुली किया है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। उस चीज का प्रेशर आप ले रहे हो, वो चीज जो है वो जा चुकी है और काफी हद तक जो है आपको अपने आप में रिलीज कर रहे हो। और ठीक भी हो, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ का प्रेशर आपके दिमाग में बना रहता है और वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना। और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फोकस जो है जो करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो वो करो। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहती हूँ उनकी तरफ से आपके लिए। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आई एम नॉट अ परफेक्ट गर्ल, आई विल अनॉय यू, पिस यू ऑफ, से स्टूपिड स्टफ, टेक इट बैक, यू विल नेवर फाइंड अ गर्ल हु लव्स मी, हु लव्स यू लाइक मी। नेक्स्ट आ रहा है इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो अगर लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो एज ए कपल आपको देखते हैं, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है वो एक ड्रीम हो। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिलीज पेन। तो आपको कोई पेन है, कुछ भी चीज़ है, किसी भी वजह से प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, प्रेशर है, उस चीज़ को रिलीज करना है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू लव। तो अगर आप सिंगल हो तो ये न्यू लव की तरीके से आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स। नेक्स्ट आ रहा है यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव। तो यहाँ पे लव है, फैमिली बन रही है। अगर आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हो तो आप जरूर आ सकते हो, क्योंकि वो आपको एक फैमिली की तरीके से ही प्रोवाइड करना चाहते हैं और उस चीज़ की खुशी जो है वो आपको देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, यहाँ पे एक स्पून आया है, यहाँ पर एक ओम भी आया है, कटर आया है और स्क्रू ड्राइवर भी आया है। तो जो वो प्रेशर है उसको कट डाउन करना है, रिलीज करना है, धीरे धीरे करो। थोड़ा सा जो है अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस लेके आओ। कुछ भी समय आपको अपनी लाइफ में मिलता है तो अपने लिए भी कुछ समय निकालो। सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर का काम या बाहर का काम यही ना करो, कुछ अलग भी करने की कोशिश करो, चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे। यहाँ पे स्पून आया है तो बेबी होने की पूरी पूरी संभावना है। ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ एक फैमिली क्रिएट हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है जो स्पिरिचुअल चार्म्स आए हैं, आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, आपको ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए क्या आ रहा है आपके लिए। हमराह, एक और देख लेते हैं, तेरी और सिंग इज किंग। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सवार लू, लुटेरा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। इसी तरीके के फीलिंग्स जो है वो जो डीपर फीलिंग्स हैं वो आपके लिए फील करते हैं, और ये आपके फ्रेंड या कोलीग या सीनियर या जूनियर होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।